So, what is CPM? So, CPM is a critical path method, a deterministic technique where activity duration is known and fixed. CPM हमारा एक क्रिटिकल पाथ मेथड होता है जो डिटर्मिनिस्टिक नेचर का होता है, जो उन एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है जहाँ पे ड्यूरेशन हमारी नोन होती है और फिक्स्ड होती है। अब ये जो यूज़ होता है सिंगल टाइम एस्टिमेट्स के लिए यूज़ होता है, फोकस करता है टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे, हेल्प करता है क्रिटिकल पाथ्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्रिटिकल पाथ हमारा एक लॉन्गेस्ट पाथ होता है। फ्लोट स्लैक टाइम को जानने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। कॉमन होता है ये जहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको, वो होता है कंस्ट्रक्शंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, और जो भी हमारे रेपिटेटिव नेचर के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें। इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं हमारे, जैसे कि डिटर्मिनिस्टिक होता है, कोई सर्टेनिटी नहीं होती, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। एक्टिविटी ड्यूरेशंस इसमें पहले से ही नोन होती हैं और फिक्स होती हैं। फोकस करता है ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना मिनिमम टाइम पर और मिनिमम कॉस्ट पे। फाइंड करता है क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को जो अवेलेबल फ्लोट्स हैं उनके साथ में। वाइडली यूज़ किया जाता है हमारा कंस्ट्रक्शंस में, प्रोजेक्ट्स में और नॉन रेपिटेटिव नेचर के प्रोजेक्ट। नाउ व्हाट इज PERT? PERT is a program evaluation and review technique, a probabilistic method used when activity duration are uncertain. तो जो PERT होता है, इसका पहली चीज़ जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। एक प्रोबेबिलिस्टिक मेथड होता है जिसको यूज़ किया जाता है जहाँ पे एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन हमारी अनसर्टेन होती है। इसमें हम 3 टाइम एस्टिमेट्स को यूज़ करते हैं। वो होते हैं हमारे ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक्स। एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम वेटेड एवरेज का सहारा लेते हैं। ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं जो लिखा हुआ है। जो फॉर्मूला होता है इसका, एक्सपेक्टेड टाइम इक्वल टू O प्लस 4M प्लस P डिवाइडेड बाई 6। अब इसमें जो O होता है हमारा, वो होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, M मोस्ट लाइकली टाइम, P पेसिमिस्टिक टाइम्स। और ये जो आप फॉर्मूला में 4M देख रहे हैं, ये 4M हमारे मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, ये होते हैं। अब आता है फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट अंडर अनसर्टेनिटी। तो जो हमारा PERT मेथड होता है उसका जो मेन फोकस होता है वो टाइम मैनेजमेंट में होता है, अनसर्टेनिटी पर। कॉमन है, इसको यूज़ किया जाता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में और न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए। ये एक एग्जांपल भी है साइड में, और PERT का नेटवर्क डायग्राम भी यहाँ पे बना हुआ है जो आप देख सकते हैं। अब आते हैं की डिफरेंसेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इसको पूछा जाता है। PERT का जो PERT और CPM के बीच का डिफरेंस, चलिए देखते हैं। तो जो हमारा PERT का नेचर है वो होता है प्रोबेबिलिस्टिक, CPM डिटर्मिनिस्टिक। जो टाइम एस्टिमेट्स होते हैं PERTs में, वो 3 टाइम एस्टिमेट्स होते हैं, O, M और P, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और 5M's हमारे। CPM में एक होता है टाइम एस्टिमेट जो कि हमारा फिक्स्ड होता है। जो PERT का फोकस होता है वो टाइम की अनसर्टेनिटी पर होता है, और वहीं पे जो हमारा CPM का फोकस होता है वो टाइम पे होता है, कॉस्ट पे होता है और ट्रेड ऑफ पे होता है। एप्लीकेशन, PERT हमारा अनसर्टेन प्रोजेक्ट्स पे लगता है या फिर हमारे न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। वहीं पे जो हमारा CPM है वो रूटीन और रेपिटेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। ओरिएंटेशन, PERT हमारा इवेंट ओरिएंटेड होता है, वहीं पे जो CPM होता है हमारा वो होता है एक्टिविटी ओरिएंटेड। PERT की जो सुटेबिलिटी होती है वो R&D और इनोवेशंस के लिए होती है, वहीं पे CPM हमारा कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है।